ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे शुक्रदेव 14 फरवरी 2021 को मकर राशि में अस्त हो रहे हैं। तो शुक्र के इस अस्त काल का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा और किस प्रकार से ये शुक्रदेव आपके जीवन को प्रभावित करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति, व्यापारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ नौकरी कैसी रहने वाली है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ शिक्षा के विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। यदि हम बात करें शुक्रदेव की, तो देखिए शुक्र को भौतिकता का कारक कहा गया है। शुक्रदेव 14 फरवरी 2021 से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्व में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है या उसके जो फल होते हैं वो प्राप्त कम हो पाते हैं। ऐसे में शुक्र को अगर देखा जाए तो बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र को दैत्य गुरु की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र को भौतिक चीज़ों के साथ साथ वैवाहिक सुख, भोग विलास की चीज़ें, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, स्त्री आकर्षण, लोगों के साथ में आपके संबंध, स्त्रियों के साथ में आपके संबंध, फैशन डिजाइनिंग और साथ ही साथ गाड़ी वाहन का सुख, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शुक्रदेव 14 फरवरी 2021 को अस्त हो रहे हैं। और तुला राशि के जातकों, यदि हम बात करें तो शुक्र वृषभ राशि और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। और जब आपके राशि के स्वामी अस्त होंगे तो थोड़ा सा मुश्किलें तो जरूर देंगे, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी इससे निकल कर सामने आएंगी। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, वही कन्या राशि में नीच के होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी शुक्रदेव अस्त होते हैं तो मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह हो गया, सगाई संबंधी कार्य हो गए, इसके साथ साथ मुंडन का कार्य हो गया, गृह प्रवेश हो गया या नया घर का निर्माण करना, ये सभी कार्य कहीं ना कहीं से वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में आइए हम बात करते हैं कि शुक्रदेव आपको कैसा फल देंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ लोगों तक शेयर करें। यदि हम बात करें हमारे तुला राशि के जातक, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपके ऊपर शनि देव की ढैया चल रही है। और यहाँ पर ग्रह गोचर स्थितियाँ देखें तो देखिए जहाँ पर शुक्रदेव अस्त हो रहे हैं वहीं पर शनिदेव उदित अवस्था में है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति भी उदित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपको स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो अभी तक चली आ रही थी काफ़ी हद तक उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ मानसिक तनाव बढ़ना, इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। साथ ही साथ अनिद्रा जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेष तौर पर जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं या ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है, उनको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य में आपको सचेत रहना है। यदि हम बात कर लें आपके लिए यहाँ पर शिक्षा की, तो जो तुला राशि के जातक है शिक्षा आपकी बेहतर होने जा रही है। शिक्षा में आप प्रगति करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप शिक्षा को लेकर आपके अंदर एक अनजाना सा भय रह सकता है। उस भय को दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचेंगे और अपने आप को, जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, और यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करें तो आप बेहतर प्रगति के मार्ग खोज पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं उनके लिए समय लगभग अनुकूल रहने वाला है। वही यदि आप शिक्षा को लेकर विदेश गमन करना चाहते हैं, उस निर्णय को अभी तक आप थोड़ा सा टाल दें तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यदि हम बात कर लें आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन, तो देखिए पारिवारिक जीवन काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। परिवार में कोई ज़्यादा आपको उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। भाई बहनों का आपके साथ में साथ रहेगा। वही माता के सुखों में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कमी जरूर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों में तल्खियाँ नहीं आए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर यदि देखें तो छोटे भाई बहन को लेकर कोई खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन आपका कुल मिलाकर बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ यदि हम बात कर लें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए आप यदि तुला राशि के जातक हैं तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन के अंदर
उठा पटक की स्थितियां बनी रहेंगी। यदि कई बार व्यक्ति जो होता है वो ईगो में आ जाता है, या कई बार व्यक्ति अपने ही बात को सर्वप्रथम रखता है और उसी को सही बताने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से आपसे विनम्र निवेदन है कि इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वही जीवन साथी के भावनाओं के अगर आप कदर करते हैं तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपके अंदर एक एकांत प्रिय भावना जागृत हो सकती है, आप दूसरे से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहना चाहेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आपके आएगी, थोड़ा सा जीवन के अंदर निरस्ता सी आपको लगेगी। तो इन चीज़ों को आपको खुशियों में तब्दील करना है, ये आपको बता रहे हैं। ग्रह गोचर स्थितियां बन रही है तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, देखिए भौतिक सुख साधनों में आपके लिए वृद्धि होगी। जो सुख सुविधाएं आप चाह रहे थे वह सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं से आपको मिलती हुई प्राप्त होंगी, यानी कि भौतिक सुविधाओं में कमी आपके नहीं आएगी, लेकिन मानसिक सुख में कहीं ना कहीं से कमी आएगी। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर देखें तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा समय बना रहेगा। संघर्षों में वृद्धि होने जा रही है, संघर्ष करेंगे आप, सफलता उसके बाद प्राप्त होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं से अनबन की स्थितियां और दुराव की स्थितियां, यहाँ तक कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो तुला राशि के जातक हैं, तो देखिए आप मेहनत भी करेंगे लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, आप मेहनत करते चले, आपको रिजल्ट आगे चल के बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। व्यवसायिक जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति के मार्ग आपको देखने को मिलेंगे लगभग 22 फरवरी के बाद। बात करें यदि हम आपके प्रेम संबंधों की, तो देखिए प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो आपके प्रेमी होंगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में छोटी छोटी बातें लेकर बहुत ज़्यादा मनमुटाव की स्थितियां होंगी, कई बार तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, गुस्से की स्थितियां बन जाएंगी, एक दूसरे से अलग रहने की आप चेष्टा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों को आप बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।